स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और जो हमारी आपकी मुलाकात लगातार हो रही थी, यद्यपि उसमें थोड़ी शिथिलता अवश्य आ गई है, लेकिन अब हमारा साथ लगातार आपके साथ बना रहेगा। यूपीएससी यूपीएसएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के संदर्भ में हम लोग लगातार जो तैयारी जीके पेपर फर्स्ट की कर रहे हैं, उस संदर्भ में एक आपका जो टॉपिक है यूपी स्पेशल, उससे भी एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीके के एक एक प्रश्नों की इम्पोर्टेंस है, लिहाजा आपको इस स्तर पर भी अपने को तैयार करना होगा। इस क्विज में मैंने 60 प्रश्नों को रखा है और सारे रिलेवेंट हैं, इससे एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर मिलने चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर एंट्री अपनी करते हैं, इसके बाद क्विज स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्नों को देखिए और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, अब इस स्तर पर तो आप कर ही ले जा पा रहे होंगे, अदरवाइज इसको आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, अपशिष्ट जल उपचार के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को जल योद्धा के शहर के रूप में मान्यता मिली है? बहुत डिटेल में न जा करके मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ, और यह जो शहर है, चार ऑप्शन आप देख लीजिए। नोएडा इसका सही जवाब हुआ। नोएडा को जल योद्धा के रूप में जो सॉलिड वेस्ट जो वाटर है, जो उसको सफाई के लिए उसके हिसाब से दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, और प्रौद्योगिकी संस्थान से एक प्रश्न रहता है, आईआईटी कानपुर की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क को विकसित किया जा रहा है? यूनेस्को ग्लोबल पार्क जो वर्ल्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये होता है, और ये डेवलप किया जा रहा है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में यह किया जा रहा है, और ये चित्रकूट मानिकपुर यानी सी इसका सही जवाब हुआ। चित्रकूट में डेवलप किया जा रहा है जियो ग्लोबल जियो पार्क यूनेस्को द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में निम्न में से किन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? दो लोगों को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रितु करिथल और नवीन तिवारी। इसका सही जवाब हुआ सी। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्नों से सिर्फ अवगत करा के, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें वह आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा, और बहुत डिटेल में न जा करके। चौथा प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारतीय राज्यों में 16.50% जनसंख्या के साथ, यानी कि अगर पूछता है कि भारत की जनसंख्या कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है, तो करीब 17%, यानी कि ये हो गया। और प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों यह चौथा स्थान है, सी इसका सही जवाब हुआ। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, ऑस्कर अवार्ड विजेता, बहुत अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर इसको अपने जहन में रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड विजेता मिर्ज़ापुर की पिंकी को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निश्चित तौर पर हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी इसका सही जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश किस स्थल पर दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम स्थापित किया गया है? और यह किया गया है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, और दिसंबर 2023 में, जो कि मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025 तक हमें एक नज़र रखनी होगी, कहाँ से आयोग प्रश्न पूछ देगा। तो दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला एआई शहर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला शहर बनाने का फैसला लिया गया है? और ये लिया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी रखा है, और इस तरह के प्रश्न भी आते रहे हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी सही है, ओबरा बांध रिहंद नदी यह भी सही है, काठी बांध रामगंगा नदी यह सही है, लेकिन अहरौरा बांध जो है वह अर्जुन नदी पर है, न कि चंद्रप्रभा नदी पर। चंद्रप्रभा बांध है, तो सी यहाँ पर गलत, सुमेलित नहीं है। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी पर बसा हुआ नहीं है? प्रश्नों को समझते हुए देखिएगा। कालपी, इटावा, कन्नौज, आगरा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें कन्नौज जो है वह यमुना पर अवस्थित नहीं है, कन्नौज जो है वह गंगा पर अवस्थित है, सुगंधों का शहर है, इत्र का शहर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो कि भारत का पहला है,
और नॉर्मली सैनिक स्कूल जो कि कंबाइंड वे में था, लेकिन यह स्पेशलाइज्ड वे में पहली बार स्थापित किया गया और ये किया गया है मथुरा में। इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है और मथुरा इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जीआई टैग से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता रहा है, क्योंकि यूपी स्पेशल की बात है, लिहाजा कहीं से भी प्रश्न पूछता है। एक दो प्रश्न निश्चित तौर पर रहता है और एक दो प्रश्नों की अहमियत से आप वाकिफ़ होंगे, क्योंकि कभी कभी एक दो प्रश्नों की वजह से बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन रुक गए थे। लास्ट ईयर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एक दो प्रश्नों से फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो मैंने बार बार आपसे कहा है कि अक्सर किनारे डुबो देते हैं और लम्हों की खता होती है, तो ऐसा ना हो। लिहाजा हर एक स्तर पर अपने आप को मजबूत करिए, तैयारी में लगातार लगे रहिए। चिकन क्रॉफ्ट यह जो है लखनऊ, यह सही है, जीआई टैग मिला हुआ है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, यह भी सही है। टेराकोटा क्राफ्ट ये जिला गोरखपुर, ये बिल्कुल सही है। तिरंगा बर्फी यह अयोध्या का न हो करके वाराणसी का है और अयोध्या का भी एक जीआई टैग बहुत फेमस हुआ इस समय, जो हनुमानगढ़ी जो वहाँ का लड्डू, तो ये वो तो वहाँ पे हुआ, लेकिन तिरंगा बर्फी वाराणसी का है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए किस सूचना केंद्र की पहल की है? दोस्तों, यह करी है राहत वाणी केंद्र। ज़्यादा समय न लेकर के लगातार मैं क्वेश्चन को बताता जा रहा हूँ आंसर। राहत वाणी केंद्र अपने जहन में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? विच ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ दीपावली एज ए फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग? तो यह मनाती है थारू। बी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बीमारी को 2027 तक जड़ से खत्म करने की कवायद की है? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज मेड एन एफर्ट टू इरिकेट विच डिजीज बाई 2027। तो यह मलेरिया को लेकर के यह लिया गया है फैसला 2027 तक समाप्त करने को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कौन संस्थान सुमेलित नहीं है? संस्थान से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। भारतीय सब्जी संस्थान वाराणसी सही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी, यह भी सही है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बुलंदशहर दिया, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि यह जो है इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, यह सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह रिलेवेंट है। अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध उस शासक का नाम बताइए जिसने प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत करी थी। और यह अभी प्रयागराज में कुंभ चल भी रहा है और हर्षवर्धन सही जवाब हुआ। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, दुनिया के सबसे बड़े, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया? दोस्तों, यह श्रेय जाता है वाराणसी में यह किया गया है और वाराणसी इसका उनका संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है? मैंने आपसे कहा था कि मैंने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी और करंट क्वेश्चन को भी यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है इसमें। तो यह नैमिषारण्य इसको रखा जाता है और ये जो है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और 33 कोटि देवताओं के लिए प्रसिद्ध, बहुत सारे दैवीय चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है नैमिषारण्य, और यहाँ पे सीतापुर में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों से लगी हुई उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगी हुई है? यानी आप पूछता है सबसे ज़्यादा स्टेट से लगी हुई कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। 9 राज्यों से लगा हुआ, इसकी सीमाएँ लगी हुई हैं दिल्ली सहित। और सबसे ज़्यादा लगी हुई है मध्य प्रदेश से, एमपी, सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है यह प्रश्न आपको देखने को मिले इस बार परीक्षा में। क्यों कह रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसी की तर्ज पर, जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा और कुछ राजस्थान के पार्ट, कुछ गुड़गांव और जो है हरियाणा के पार्ट को जोड़ करके जो एनसीआर बनाया गया है नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर गठित किया है। उसमें कितने जिलों को लिया है यह आपको बताना है। तो यह 6 जिलों को लिया है। 6 इसका सही जवाब हुआ, ध्यान में रखिएगा। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत के एकमात्र जिले का नाम बताइए जिसको 4 राज्यों की सीमाएं
टच करती हैं, छूती हैं। नेम द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश विच टचेज द बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट्स। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सोनभद्र इसका सही जवाब हुआ। सोनभद्र आप अपने जहन में निश्चित तौर पर रखिएगा, यह ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? मैंने बताया था आपसे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन को भी मैंने अपने जहन में रखा है और आप भी रखिएगा। चरकुला इसका सही जवाब हुआ। ब्रजमंडल का यह लोक नृत्य है चरकुला। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत का 40% राज्य सरकार व्यय करेगी, जबकि 60% किसके द्वारा व्यय किया जाएगा? अगर कोई अपने पूर्वजों के नाम पर या फिर अपने गांव के नाम पर या कुछ अपने संस्थान के नाम पर अगर चाहता है कि वह डेवलपमेंट कराए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका मौका दिया है। उसका जो लागत का 40% गवर्नमेंट व्यय करेगी और उसके होर्डिंग वगैरह लगाया जाएगा व्यक्ति विशेष की इच्छुक जनता द्वारा, यानी कि बी इसका सही जवाब हुआ। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 का संबंध किस डिपार्टमेंट से है? और यह आपको बताना है, और ये पुलिस डिपार्टमेंट से। त्रिनेत्र 2.0 नवाबों के शहर के रूप में जाने जाने वाला लखनऊ ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, यह जाना जाता है अवध क्षेत्र के रूप में। तो डी इसका सही जवाब हुआ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तेल शोधनशाला मथुरा में है, कालीन उद्योग भदोही में है, ताला उद्योग दोस्तों शाहजहाँपुर में न होकर के अलीगढ़ में है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा में है। तो सी इसका सही सुमेलन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? दोस्तों, यह किया गया है कुशीनगर में। कुशीनगर इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? लखनऊ इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण सिराजे हिंद के नाम से जाने जाने वाला जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, यह किया जा रहा है गोंडा जिले में। अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। प्रागैतिहासिक काल की आदि मानव से जुड़ी चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? यह स्थित है सोनभद्र जिले में। सी इसका सही जवाब हुआ। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। सारे प्रश्नों से आप अवगत होते हुए चलिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बताया आपसे कि अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न निश्चित तौर पर आपको इस बार परीक्षा में देखने को मिले। कुंभ से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पर रहेगा। तो यह प्रश्न देखिए। यह हाल ही में 4 तहसील 67 गाँवों को सम्मिलित करते हुए कह रहा है कि अस्थायी जिला 76वां जिला बनाया गया है। और यह कितने दिनों के लिए बनाया गया है? 4 महीने की बात इसमें कही गई है। 121 दिन के लिए इसको बनाया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। 121 दिन के बाद इसको शायद समाप्त कर दिया जाएगा। बहरहाल यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछता है कितने तहसील और कितने गांव? तो 4 तहसील और 67 गांव भी अपने जहन में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? दोस्तों, यह स्थित है कानपुर में। डी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आधार कार्ड के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 अंकों की फैमिली आईडी जारी करने की किस योजना के तहत पहल की है? तो यह कौन सी योजना है जिसके अंदर जिसे आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है? तो यहाँ पर कह रहा है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, उसमें आपको बताना है। एक परिवार एक पहचान, यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जारी किया हर एक फैमिली की आईडी के लिए। तो ए इसका सही जवाब हुआ। एक परिवार एक पहचान महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में अवश्य रखिएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और 35वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, यह है रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट। डी इसका सही जवाब हुआ। और आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा 2028 तक पर्यटकों की संख्या 5 गुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्लोगन को बढ़ावा दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कि 2028 तक 5 गुना करना है पर्यटकों की संख्या को। और यह कौन सा नारा दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, कौन सा स्लोगन दिया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, देश की शान उत्तर प्रदेश, भारत को जानना है, यूपी में आओ, और यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यूपी में आइए, भारत को जान जाइए। तो इसमें सी इसका सही जवाब हुआ, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। दोस्तों, बागी बलिया, यानी बलिया इसका सही जवाब हुआ। और यहाँ पर समानांतर सरकार गठित कर दी गई थी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, नेपाल सीमा के साथ साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ हरियाली को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस योजना की पहल की है। मित्र वन, ये फ्रेंडशिप फॉरेस्ट की बात करी गई है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण के अंतर्गत है। बहुत ही यह स्थिति सही नहीं है, 6.88 बी इसका सही जवाब हुआ। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। दोस्तों, यह स्थित है झांसी में, झांसी इसका सही जवाब हुआ। और इसे पढ़ते हुए हम आ गए 41वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ये अगर यह पूछता है तो गौतम बुद्ध नगर। और सबसे अंतिम स्थान किस जिले को प्राप्त है। दोस्तों, यह स्थान प्राप्त है श्रावस्ती को, सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई राज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसको लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आती है। गोरखपुर भी कहीं कहीं इसको देता है, लेकिन गोरखपुर में पहली बार इसका प्रयास हुआ था। लेकिन यहाँ पर एशियाई राज गिद्ध संरक्षण कह रहा है, महाराजगंज इसका सही जवाब हुआ। और इसको भी अपने स्तर पर आप देख लीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अभ्युदय योजना का संबंध किससे है। दोस्तों, निःशुल्क कोचिंग योजना से है, अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए प्रयागराज कुंभ में अभी जो संपन्न हो रहा है, किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय लिया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, डी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, ओखला पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। दोस्तों, यह स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निपुण भारत मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है। निपुण भारत मिशन, a scheme launched by the Uttar Pradesh government in August 2024 is related to which sector? स्कूल चलो अभियान, बैक टू स्कूल कैंपेन, बी इसका सही जवाब हुआ। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2024 में ग्रेटर नोएडा में संपन्न यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 जिसका थीम सोर्सिंग का अद्वितीय मंच था, में किस देश ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया। दोस्तों, वियतनाम इसका सही जवाब हुआ, वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर नई पीढ़ी को संविधान से अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। और एक प्रश्नों का महत्व है, मैंने बताया था अभी आपसे कुछ देर पहले कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। और एक एक प्रश्न को अपने ध्यान में रखिएगा। मुरादाबाद इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और उत्तर प्रदेश के किस शहर को अब चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। और नाम परिवर्तन की श्रृंखला में फिरोजाबाद का स्थान आ गया है, फिरोजाबाद को अब चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में कितने वृक्ष लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, 36 करोड़ 51 लाख
ब्रिज एक ही दिन में लगा करके, और सबसे ज़्यादा ब्रिज लगाया गया था सोनभद्र में 1.5 करोड़ से ज़्यादा। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। 75-76 जिले हैं वो कुंभ को लेकर के, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये लगाया गया था। अगर एक जिले में सबसे ज़्यादा लगाया गया था सोनभद्र होगा, और अगर पूरे ऐतिहासिक जो मतलब कह सकते हैं आपके डे था तो 36 करोड़ 51 लाख एक ही दिन में लगाया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस तीसरे राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया, एमओयू हस्ताक्षर किया है, साइन किया है? तो यह किया है मणिपुर के साथ। यह सी इसका सही जवाब हुआ। इसको अपने जेन में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महाकुंभ 2025 में इस तरह का प्रश्न आयोग पूछ चुका है, और इस बार इम्पोर्टेंट ईयर है महाकुंभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 में दूसरा अमृत स्नान, जिसे मौनी अमावस्या का स्नान भी कहा जाता है, किस तिथि को था? दोस्तों यह था 29 जनवरी को। इस बार अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को यह सम्मान मिला है। मनु भाकर, अभी आपने देखा 4 लोगों को सम्मान किया 2025 में, जिसमें कि मनु भाकर थी। उसके बाद जो डी गुकेश थे, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे। डी गुकेश जो यंगेस्ट चेस चैंपियन, और प्रवीण कुमार जो पैरालंपिक्स चैंपियन है। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? यह पूरे भारत का कर रहा है। यूनिवर्सिटी इज इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क बीइंग डेवलप्ड। तो यह किया जा रहा है लखनऊ में। अपने ध्यान में रखिएगा, लखनऊ इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हुए आ गए हैं 55वें प्रश्न की तरफ। और कह रहा है कि अगस्त 2024 में किस देश ने भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है नेपाल ने। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस राज्य ने छात्रों की शिक्षा में समानता का अवसर सुरक्षित करने के लिए हर बच्चे के लिए अधिकार योजना की पहल की है? विच स्टेट हैज इनिशिएटेड द एवरी चाइल्ड फॉर एवरी राइट स्कीम टू सिक्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स? और यह किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्घटना मुक्त सुचारू यातायात सुरक्षित करने के लिए किस एक्सप्रेसवे को उन्नत यातायात प्रबंध प्रणाली से सुसज्जित किया है? विच एक्सप्रेस वे हैज़ बीन रिसेंटली इक्विपाइड विथ एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? इसको ध्यान में रखिएगा, एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इंश्योर एक्सीडेंट फ्री स्मूथ ट्रैफिक। और ये किया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को, यानी ये इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2024 में औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों को मान्यता दी है पूरे देश भर में। इनमें उत्तर प्रदेश के भी 2 शहरों को चुना गया है, और आपको बताना है कि कौन 2 शहर हैं। तो यह चुना गया है प्रयागराज और आगरा को। सी आपका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के समाधान और बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है? यह एमओयू साइन किया गया है किसके लिए? तो प्राकृतिक आपदाओं के समाधान और बेहतर प्रबंधन के लिए। और यह किया गया आईआईटी रुड़की के साथ। सी इसका सही जवाब हुआ। और हम आ गए अंतिम प्रश्न की तरफ। 60 प्रश्नों की श्रृंखला थी। मैंने आपसे कहा था कि एक बार इन प्रश्नों को आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। हो सकता है इससे 1 या 2 प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिल जाए। और यह प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों इसमें 5,000, लास्ट में 20,000, 25,000 इसमें दी जाती है। अपने स्तर पर भी इसको देख लीजिएगा। सारे प्रश्नों से मैंने अवगत करा दिया है, और इसी तरह से लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। एक बार पुनः कहूँगा कि आप अपने स्तर पर लगे रहिए। अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे नोट्स, हमारे प्रैक्टिस सेट की आपको आवश्यकता है, तो आपका स्वागत है। आप व्हाट्सएप करके थोड़ी सी राशि अदा करके उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ और रिजल्ट देखते हैं। चूँकि मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए समय बच गया है अपने पास। और 60 आउट ऑफ 60 यानी कि 100% सिक्योर किया गया है मार्क्स यहाँ पर।
आप भी निरंतर इस तरह से अपने को प्रिपेयर्ड करिए। टॉपिक वाइज लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी।